नमस्कार दोस्तों, एस नाम वाले लोगों का वार्षिक राशिफल 2022 आखिर कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के एस या हिंदी के स से शुरू होता है, जैसे कि सुरेंद्र, शंकर, श्यामलाल, शंभूलाल, या लड़कियों के नामों की बात करें तो सरिता, संजना, ऐसे लोगों के लिए नव वर्ष 2022 का एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप आखिर क्या कहता है। देश के बड़े बड़े महान पंडित और एस्ट्रोलॉजी साइंस के ज्योतिषज्ञों के मुताबिक नव वर्ष 2022 आपकी जिंदगी में काफी अहम बदलाव लाएगा। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एस नाम वालों की राशि कुंभ राशि होती है और ये कुंभ राशि वालों का 2022 का राशिफल उनके जीवन की काफी समस्याओं को सुलझाने की ओर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एस नाम वाले लोगों की लाइफ के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। दोस्तों, अंक ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि एस अंक गणित के नंबर 1 के बराबर होता है और जिन लोगों का नाम एस लेटर से शुरू होता है वह पैदाइशी नेता की प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि आप लोग किसी के दबाव में रहकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आप लीडर, नेता बनने का शौक रखते हैं। एक सोशल सर्वे के मुताबिक दोस्तों, एस नाम वाले लोगों की जिंदगी काफी अलग होती है। आम लोगों की तुलना में एस नाम वाले लोग बहुत वफादार माने जाते हैं। ये किसी से भी किए वादे को कभी तोड़ते नहीं है और कभी किसी के साथ धोखा या दगाबाजी नहीं करते हैं। एस नाम वाले लोग केवल रोमांटिक ही नहीं बल्कि काफी नेचुरल भी होते हैं। इनके दिल में जो भी होता है वही जुबां पर भी होता है। ऐसा नहीं कि ये किसी को कहते कुछ और हैं और अंदर कुछ बात और है, यानी कि ये बनावटी प्रवृत्ति के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। माना जाता है दोस्तों कि अपना प्यार और हाव भाव बनाने और महंगे गिफ्ट देने से ज्यादा ये अपने व्यवहार से जाहिर होते हैं। एस अक्षर वाले लोग जिनके भी साथ होते हैं, सुख और दुख दोनों में बराबर का समय बिताते हैं। हालांकि इन लोगों का शौक मिजाज और जिंदगी का रहन सहन काफी अलग होता है और इसीलिए इनकी फीलिंग्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये अपनी भावनाएं अपने मन में ही रखना पसंद करते हैं। कई बार ये लोग बिना वजह के भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही उदार और दयालु किस्म के होते हैं। इनकी ईमानदारी और वफादारी ये दोस्तों के साथ भी बखूबी निभाते हैं, यानी कि ये अपनी दोस्ती का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एस नाम वाले लोग खुद से ज्यादा दूसरों के लिए सोचा करते हैं। इनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होता है और इसीलिए एस अक्षर वाले व्यक्ति अपने जीवन में पैसा और तरक्की दोनों हासिल कर लेते हैं। हालांकि हो सकता है कि एस नाम वाले लोगों की जिंदगी में अभी कठिन परिस्थितियां चल रही हो, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र और सितारों की दशाएं आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आतुर हैं। प्यार के मामले में ये थोड़ा गंभीर होते हैं। हालांकि ये जिस किसी भी शख्स का या शख्सियत का हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ जिंदगी भर छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी कि प्यार के मामले में भी ये लोग काफी जिम्मेदार और वफादार होते हैं। ये कभी भी किसी के साथ बेवफाई या धोखा दगाबाजी नहीं करते हैं। ये जिस किसी भी शख्स से प्यार, इश्क, मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बुद्धिमानी के क्षेत्र में भी ये काफी अच्छे होते हैं और इसीलिए ये अपनी बुद्धि से अपनी जिंदगी की हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो ये तो रही दोस्तों कुछ बेसिक जीवन परिचय की बातें एस अक्षर वाले लोगों की, और आइए अब जानते हैं कि आखिर एस अक्षर वाले लोगों के लिए साल 2022 का राशिफल कैसा रहने वाला है। मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, जैसे कि करियर और व्यवसाय के लिहाज से, वैवाहिक जीवन के लिहाज से, शिक्षा एजुकेशन के हिसाब से, लव लाइफ प्रेम जीवन के हिसाब से, और आर्थिक जीवन रुपयों पैसों के हिसाब से, और स्वास्थ्य हेल्थ की दृष्टि से नया साल 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आइए जान लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करें दोस्तों करियर और व्यवसाय के लिहाज से, तो यदि करियर के दृष्टिकोण से देखें तो ये नव वर्ष आपके लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपका वर्ष की शुरुआत में काम में कम मन लगेगा, जिससे आपकी नौकरी की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आप नौकरी बदलने का भी विचार करेंगे, लेकिन आप जब तक काम करें तब तक आप अपने मन से काम करें, नहीं तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। हालांकि अप्रैल 2022 के महीने की स्थितियों में आपका जीवन काफी सुधरेगा। आप जमकर अपनी मेहनत भी करेंगे नौकरी में, और अगर आप नौकरी परिवर्तन भी करते हैं तो भी आपके अच्छे योग बन रहे हैं। वहीं जो लोग खुद का काम धंधा व्यवसाय रोजगार करते हैं उन कारोबारियों के लिए भी नववर्ष की शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देने वाली होगी। आपको वर्ष के मध्य में कुछ बड़े सौदे हाथ लगेंगे और दीर्घकालीन निवेश का लाभ मिलेगा, यानी कि आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से ये नया साल काफी उन्नतिवान रहेगा और आपको नित्य प्रति अपने काम को आगे बढ़ता देख खुशी भी होगी। नए साल 2022 में व्यापार के नए चरम स्थापित होंगे और आप अपना नाम भी काफी अच्छा बनाएंगे। इसके चलते आप समाज में भी काफी लोकप्रिय होंगे और आपका व्यापार तेज गति से आगे बढ़ता जाएगा। साल के अंतिम दिनों में तो आपके पास काम से फुर्सत भी नहीं होगी और इस साल आप कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ के हिसाब से बात करें ना, तो आपको बता दूं दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति का माहौल रहेगा। जीवन साथी और आप साथ मिलकर परिवार की गतिविधियों को मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा और साल के मध्य में अर्थात अप्रैल से जुलाई
के दौरान दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, गलतफहमी बीच में ना आने दें, वरना इसकी वजह से रिश्तों में तानातानी और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन थोड़ा धैर्य से काम लें तो परिस्थितियां वापस अनुकूल हो जाएगी और जुलाई के बाद धीरे धीरे साल के अंतिम महीनों में आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन वापस सुखी की ओर आगे बढ़ जाएगा। वहीं शिक्षा के लिहाज से बात करें छात्र छात्राओं विद्यार्थियों के लिए, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगी और इसीलिए आपको अपनी शिक्षा में काफी ध्यान देना पड़ेगा, एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं और आप अहम भावना से ग्रसित हो सकते हैं, अहंकार आप में आ सकता है, जिसकी वजह से आपको शिक्षा में चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती हैं और इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, बल्कि अच्छी मेहनत करते रहें तो विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने के उम्मीद नजर आ रहे हैं। अप्रैल के बाद आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं प्रेम जीवन, लव लाइफ के हिसाब से बात करें दोस्तों तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए नव वर्ष थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा। ग्रहों के प्रभाव के कारण जहां एक तरफ आपके प्रियतम यानी कि लवर्स के साथ हल्की फुल्की कहासुनी भी हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके रिश्ते में प्रेम भाव बना रहेगा। रोमांटिक बातें करने से लेकर आप अच्छी जगह घूमने जाने के भी योग बना लेंगे, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि साल के मध्य में कुछ परेशानियां आएगी और आप अपनी निजी समस्याओं के चलते अपने रिश्ते पर ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आना भी शुरू हो सकती है। यदि आप अपने प्रियतम को विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष का पूर्वार्ध ही ज्यादा अनुकूल है। संभव है कि आपकी बात मानी जाए, क्योंकि वर्ष के मध्य से उत्तरार्ध के बीच इस संबंध में कुछ इंतजार का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आप अपने पार्टनर को, जिस किसी भी लड़के लड़की को अगर शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो साल के शुरुआती महीनों में ही दें। बीच के महीनों में या साल के अंतिम महीनों में आपका काम थोड़ा अटक सकता है। हालांकि वर्ष के अंतिम महीनों में आपको अपने प्रियतम की किसी खास स्थिति में मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वे चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे और ऐसा करने से आपके बीच का विश्वास बढ़ेगा और आपके रिश्तों की दूरियां कम होगी और रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होगा। ओके, तो ये तो रहा लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से। वहीं दोस्तों आर्थिक जीवन, रुपयों पैसों के हिसाब से बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से नव वर्ष के शुरुआती दिन आपको काफी अच्छे लगेंगे, लेकिन साथ के साथ आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। मार्च के अंत तक खर्चे बढ़ना और भी ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, क्योंकि खर्चों में धीरे धीरे कमी आएगी। मार्च अप्रैल के बाद वापस आपके खर्चों में कमी देखने को मिलेगी और इसके कारण आप अच्छा खासा धन भी इकट्ठा कर लेंगे और अच्छे पैसे जमा होने के बाद आपका खुद पर भरोसा बढ़ेगा और आमदनी बढ़ाने के और भी जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस साल आप कोई साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी साइड इनकम होती रहेगी और आपके हाथ में धन प्राप्ति के अच्छे योग भी बन रहे हैं। यह वर्ष आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा होने के बावजूद वर्ष के अंत तक आप अच्छी आर्थिक स्थिति में रहेंगे, अच्छा बैंक बैलेंस भी जमा कर पाएंगे। नौकरी में भी आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि आप कोई कारोबारी हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये समय आपको अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनाएगा। वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है और इस साल आप कोई बड़ा प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। अच्छा, वहीं स्वास्थ्य, हेल्थ की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से साल के शुरुआती दिनों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको पैर में दर्द या किसी प्रकार की चोट, मोच, अनिद्रा, नेत्र विकार या मानसिक तनाव जैसी शिकायतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन वर्ष का मध्य बेहद अनुकूल रहेगा और आपकी चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी होगी। जुलाई के बाद से एक बार फिर स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है और इस बार आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी नौबत आ सकती है। किसी भी बीमारी के प्रति सतर्क रहें और उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आवश्यक होने पर तुरंत चिकित्सक या डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा करके आप बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा आपको साल में बीच बीच में कभी कभी एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द और कफ संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट समय पर लेते रहें। वहीं कुछ उपाय की बात करें दोस्तों तो इस साल आप क्या कुछ उपाय करके अपने ग्रहों की स्थितियों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन पीपल का वृक्ष लगाएं। इसके साथ ही आप बृहस्पति जी के बीज मंत्र का भी जाप करें, जिससे आपके जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर होगी। ओके, तो ये तो रहा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान के अकॉर्डिंग दोस्तों हॉरोस्कोप राशिफल जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ज्यादा भी ज्योतिष वगैरह पर विश्वास ना करें और ज्योतिष पर बिल्कुल आश्रित ना रहें। जिंदगी में कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। ऊपर वाला सबको मेहनत का फल जरूर देता है। गीता में भी आपको पता होगा श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, आपके कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए आगे बढ़ते रहें और बाकी ईश्वर आपकी जिंदगी में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। हम सबकी यही दुआ प्रार्थना आपके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना। और हाँ, और भी दोस्तों, आप कौन से नाम या कौन से अक्षर का या कौन से राशि का वार्षिक राशिफल 2022 जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।
बताइएगा ताकि मैं उस नाम का भी वीडियो बनाकर आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। जय श्री कृष्णा।